लोगों से बात करने से हिचकिचाते हो, लोगों के सामने जाने से डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, ऐसे दिमाग में चलता रहता है। एंड हम लोगों से अक्सर बात करने में कतराते हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, किसी से क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं वो सोचने लग जाते हैं, लेकिन अपनी बात क्लियरली दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेके आ गई हूँ आज की। अगर आपने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाई तो आपको आगे से किसी के सामने हिचकिचाने से डर, बात करने से किसी के सामने हिचकिचाहट नहीं होगी, बात करने में डर नहीं लगेगा, लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं हूँ प्रीति तिवारी, चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी के सामने जा रहे हो, अपनी बातों को बोलने से पहले 2 मिनट सोच लो कि आप बोलना क्या चाहते हो। कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा बोलने से अच्छा है कम बोलो, टॉपिक की बात करो, क्या कहना चाहते हो वो बात सामने वाले के माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसीलिए अगर आपकी वैल्यू बढ़ानी है, आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, तो आप कम बोलो। जो ज़रूरत है, जितना मतलब इम्पोर्टेंट है बोलना, लोग आपकी बात को समझे, कानों तक नहीं दिल तक असर जाना चाहिए, दिमाग में घुसना चाहिए बात कि मैं बोल क्या रही हूँ सामने वाले से, वो आपकी बात सुने। ये नहीं कि आपकी बातों को इग्नोर करके आगे चला जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहली बात, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बातों को समझो, क्लियर होने दो वो बोलना क्या चाहता है, उसकी बात ख़त्म होने का वेट करो। कुछ बोल रहा है सामने वाला, हमारे मन में रहता है जल्दी से हम भी कुछ बोले उसको सामने, बट थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो, अपनी बातों को थाम लो, पहले उसकी बात को सुन लो, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाने दो, समझो, उसके बाद रिप्लाई करो। और रिप्लाई ऐसा होना चाहिए एकदम टॉपिक पे जो उसने बोला है। बहुत ज़्यादा बोलने की, ताना मारने की ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आप बोलना चाहते हो क्लियर बोलो, कम वर्ड में बोलो, साफ बोलो, ताकि उसके दिमाग में वो बात क्लियर हो जाए एंड आगे से मतलब आपको हिचकिचाहट ना हो सामने से किसी से भी बोलने से। हाँ, अगर सामने वाला आदमी गलत है, आप ये मत सोचो कि आप बोलोगे उसको बुरा लगेगा। जो क्लियर है साफ साफ बोल दो, 1 मिनट के लिए बुरा लगेगा बट बाद में वो समझेगा आपकी बातों को। अक्सर हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है, हम लोग जैसे नई नवेली दुल्हन जाती हैं घर पे, तो पूरा नया माहौल होता है, सब कुछ नया होता है, अलग अलग दिमाग होता है सबका। हम लोग क्या है, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, हमारी बातों पे हंसेंगे, हमें इग्नोर करेंगे, क्या रिएक्शन होगा नहीं पता होता है। उस टाइम पे आपको देखो, रिश्तों को समझो, कम बोलो। ऐसा नहीं कह रही कि आप घर के अंदर रहो, किसी के सामने मत जाओ। ऐसा करोगे तो आप अपने आप से मतलब नज़रें चुराने लग जाओगे। घर के अंदर रहोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फैमिली है, सबके सामने बैठो, उनकी बातों को समझो, लोगों को समझो, उसके बाद से अपनी बात रखो सामने। ओके, तो बातों को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलना है, पूरा क्लियर होना चाहिए, कम वर्ड्स में बोलो, क्लियर बोलो, ताकि लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहें कि हाँ ये क्या बोलने वाली है। ऐसा नहीं हो कि ऐसे बकबक करते रहती है, आगे निकलो। तो आप इस तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने लाओ, जैसे कि आप कुछ भी बोलो तो लोग ध्यान से सुने उस चीज़ को। तो सबसे पहली बात, आपको लोगों के सामने बात करने से हिचकिचाहट नहीं होगी और आप खुल के लोगों के सामने आ पाओगे। पहले लोगों की बातों को क्लियर होने दो, अच्छे से सुनो, उसके बाद अपनी बात दूसरों के सामने रखो। ओके, और सेकंड, आपको लगता है कि मैंने कुछ बोला और सामने वाला हंसने लग जाएगा, बट आपके अंदर बात है तो आप बोलो। हंसेगा क्या करेगा उसकी परवाह नहीं करनी है, आपके अंदर जो है अंदर नहीं रखना है, बोल देना है। सामने वाला हंस रहा है, जो भी कर रहा है करने दो उसे। आपका जो माइंड में चल रहा था उसको बोलना ज़रूरी था, बट किस तरीके से बोलना है वो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कम वर्ड्स में अपनी बातों को लोगों को समझाना है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपनी बातों को सामने लाते हो तो लोग हंसने से पहले आपकी बात सुनेंगे। और एकदम से आप गए और गुस्से में बरबर करके और निकल गए तो लोग आपकी बातों को हंसेंगे भी, इग्नोर भी कर देंगे कि बात ऐसे ही बोल देती है। बट किसी की बात आपको बुरी लगी है या फिर कोई भी टॉपिक हो आप सामने रखना चाहते हो किसी के, थोड़ा सा सोचो, उसको सोच समझ के फिर बोलो तो वो अच्छा होगा। और सामने वाला हंसने के बजाय आपकी बातों को सुनेगा,
सही होगा तो सपोर्ट भी करेगा। ओके, तो ऐसा नहीं करना है कि आप गुस्से में निकलें एंड जो भी मन में आया वो बोल दिया। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करो, सामने वाले की बात ख़त्म होने दो, शांत मन से अपनी बात को क्लियर करो। ओके, फिर लोग आपकी बातों को हंसने के बजाय सुनेंगे एंड अच्छे से आपके साथ रहेंगे। एंड थर्ड बात में क्या होती है, अभी मैंने बोला आप लोगों को कि कम बोलना है, लेकिन कम कहाँ बोलना है। जहाँ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे बाहर कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे कम बोलना है, न्यू पर्सन है तो कम बोलना है, बातों को सोच समझ के बोलना है। या फिर आप नई नवेली हो, घर में एडजस्ट कर रही हो अभी, उस टाइम पे आपको कम बोलना है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है फैमिली मेम्बर्स की, अपने लोगों की, दोस्तों की बात आ जाती है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके सामने आपको नहीं सोचना है कुछ भी बोलने से पहले। कुछ लोग हमारी बातों को, हम कुछ भी बोले वो सुनते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो, उनको हमारी किसी से मतलब होता है एंड हम लोग क्या कर रहे हैं उन पे वो लोग ज़्यादा नज़र रखते हैं हमारी एक्टिविटी पे। तो उन लोग के सामने आप जैसे मस्ती करते हो, जो बोलना चाहते हो, जो मन में आता है वो बोलो। अपने लोगों को ये नहीं दिखाना है कि आप क्या हो, आप मतलब बहुत अच्छे हो, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, हमेशा हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करना है। ये सिर्फ बाहर कहीं रह रहे हो, आपका वर्क काम चल रहा है, ऑफिशियल काम है, या फिर कोई नया पर्सन है आपके सामने, उनके सामने करना है। अपने आप को मैच्योर दिखाना है, पॉजिटिविटी दिखानी है कि आप पॉजिटिव इंसान हो और आपके साथ लोग पॉजिटिविटी के साथ रहें, तो उन लोग के सामने। लेकिन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ आपको लंबा रिश्ता चलाना है अपना, उनके सामने बोलने से पहले नहीं सोचना है जो आप हो वो दिखाओ। अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपका बहुत ज़्यादा अपना पार्टनर है, हस्बैंड है, तो जो आप हो वो उनके सामने होना चाहिए, ना कि आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप बहुत अच्छे हो या फिर आप मैच्योर हो, इन सब चीज़ों को साइड रखो। एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने लोगों के लिए आप जो हो अंदर से वो दिखना चाहिए उनको। क्योंकि जो हम लोग अपना पॉजिटिविटी दिखाते हैं, मैच्योरिटी दिखाते हैं, जैसे हम लोग बाहर दिखाते हैं जो कि हम बहुत मैच्योर हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, तो वो बाहर के लिए ही ठीक है। अगर आपने घर में ऐसा किया, आपको आगे चल के, जैसे अपने हस्बैंड के साथ ऐसा दिखाया, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग लॉन्ग टाइम तक आपका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि आपकी अच्छाई एंड आपका मैच्योरिटी एंड आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती देख के आपके साथ हैं, वो ज़्यादा टाइम तक आपके साथ नहीं रह सकते हैं। तो आप जो अंदर से हो वो क्लियर करो अपनी फैमिली वाले लोगों को, ताकि वो आपको अच्छे से समझें। आप जो हो वैसे एक्सेप्ट करें, ना कि कोई फ़िल्टर के साथ। बाहर की दुनिया के लिए हम लोग एक फ़िल्टर के साथ मिलते हैं उनको, बट फैमिली मेम्बर्स के लिए आप जो अंदर से हो वो दिखना चाहिए। आप क्या हो, क्या सोचते हो सामने वाले के लिए बेझिझक बोल दो। ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हंसेगा, क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं। फैमिली है, चलता है, होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट आपके मन में जो है वो क्लियर होना चाहिए सामने वालों को एंड फैमिली मेम्बर्स को, मतलब। एंड जैसे जो हो, आप क्या हो, सब कुछ सामने होना चाहिए उनके, ताकि वो आपको अच्छे से समझें, आपको एक्सेप्ट करें आपकी अच्छाइयों और कमियों के साथ, ना कि सिर्फ अच्छाइयों के साथ। जो सिर्फ अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। तो आप जो हो वैसा अपने पति के सामने, अपने भाई बहनों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट करो। बट फैमिली अलग रखो, बाहर की लाइफ अलग रखो। फैमिली के सामने आप कुछ भी बोलो, बेझिझक हंस रहे हैं हंसने दो, हो सकता है किसी बातों पे डांट भी पढ़ने दो, बट सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप क्या हो। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको पता चला होगा कि किस टाइम पे हमको कैसे बात करनी चाहिए, तो लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। फैमिली मेम्बर्स में आपने कभी भी देखा होगा, अगर हम शांत रहते हैं, नहीं बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती है पेरेंट्स को, भाई बहन को, दोस्तों को। इसलिए आप जो हो इन लोग के सामने वैसे ही रहो, सब खुश, आप भी खुश रहोगे, आपके भी मन की बात बाहर निकलेगी। बट ऑफिशियल या घर से बाहर की बात आती है तो आप मैच्योर दिखो, मैच्योरिटी से बात करो। अगर आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपकी बातों को नहीं सुनेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी कि क्यों लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आप समझो, रिश्तों को समझो एंड उसके बाद अपनी बातों को सामने रखो। लोग आपसे बात करने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहेंगे। आप कुछ बोल रहे हो तो सुनेंगे उस चीज़ को। और हाँ, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले ऐसा नहीं सोचना है, हिचकिचाना नहीं है, जो मन में है वो बोलना है।
अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी फैमिली है या फिर आपका बाहर का रिश्ता है। बाहर का रिश्ता है तो मैंने बताया वैसे मैच्योरिटी के साथ मिलो, बहुत ज़्यादा उसको अपने अंदर झांकने मत दो। बाहर के रिश्तों के लिए जो काम है काम से काम रखना है, जो ज़रूरी है उतना करना है, उतना ही बात करना है। एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए जो आप हो वो दिखना चाहिए हम लोगों को। आई होप कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपके मन में हिचकिचाहट रहती है किसी से बात करने के लिए, तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बातें करनी है। अगर आप अपने आप को लोगों के सामने दिखाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आपको बात करने में हिचकिचाहट होती है, डर लगता है, नहीं बोल पाते हो बाहर, तो आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा रहो, लेकिन बातों को सोच समझ के बोलो। आप लोगों के सामने टाइम स्पेंड करोगे, बोलना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। कई बार आपको लगेगा कि वो मैंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, बट आप अपने आप को सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत चलता है, छोड़ दो। क्या सोचा उसने, क्या हुआ, बोल दिया कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अपने आप को लाओ सामने लोगों के, ताकि आपको धीरे धीरे बात करने का एक्सपीरियंस हो एंड आप अच्छे से अच्छा बोल पाओ, लोगों के सामने आ पाओ अच्छे से। तो आप अपने आप को लोगों के सामने लाने से कतराओगे तो आप कभी नहीं अच्छे से बात कर पाओगे। तो आपको जैसे कोई आता है तो आपको ऐसा नहीं है, चाहे कहीं आप जा रहे हो, इंटरव्यू है, तो आप ऐसा नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, नर्वस हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से सामने आओ, बात करो, लोगों की बातों को समझो, सुनो और फिर अपनी बात रखो। लोगों से कतराओ नहीं तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। जो आदमी सामने वाला बोलना चाहता है उसको सुनो, अपनी बात को रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रहो। आप जो बोलना चाहते हो वो बोलो। हो सकता है एक दो बार आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, लोग आप पे हंसे, आपने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा आप अपने आप को समझा लोगे एंड अपने आप को अच्छे से आपको दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का अच्छे से तरीका समझ में आ जाएगा एंड आप बहुत अच्छे से किसी से भी बात कर पाओगे, लोग आपकी बात को समझेंगे, लोगों को आप समझा पाओगे। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड लोगों से कतराना नहीं है, लोगों से बात करनी है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। कोई भी दिक्कत आए फेस कीजिए, धीरे धीरे आपको अच्छे से अच्छा बात करने का एक्सपीरियंस होगा। आप इंटरव्यू के लिए कहीं भी जा रहे हो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एंड मैं भी फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरे के सामने आई थी, वीडियो बनाया था मैंने तो अपने फर्स्ट चैनल प्रीत तिवारी पे, तो कैमरे के सामने आते ही घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, बात मैं कर नहीं पाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, अपने अंदर हौसला लाओ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तभी जाके होगा। एंड आप एक दिन आप बहुत अच्छे से अच्छा स्पीकर बनोगे, अच्छे से अच्छा बात कर पाओगे, लोगों को अच्छे से अच्छी एडवाइस दे पाओगे एंड लोगों से बात करने में कतराओगे नहीं और किस टाइम क्या बात करनी है ये भी समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को सामने रखो, प्रैक्टिस करो। एक ना एक दिन आप बहुत अच्छे से बात कर पाओगे और लोग आपकी बात को उत्सुकता के साथ सुनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।